आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिज़नेस सेटअप के बारे में। एक्सपोर्ट बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक बिज़नेस एंटिटी चाहिए होती है। हम सबसे पहले एक बिज़नेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि उसमें से प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वन पर्सन कंपनी हो सकती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें हमें दिखाना होता है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता है। नंबर 3, हमें एक करेंट अकाउंट चाहिए होता है। उस फर्म या कंपनी या एलएलपी का हमें एक करेंट अकाउंट खुलवाना होता है एक अच्छे बैंक में किसी में। उसके बाद हमें अगर हमारा कोई पहले से बिज़नेस है, रजिस्टर्ड बिज़नेस है, तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस में ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होती हैं, हमें इसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस में आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो और उसके बाद अब प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का, एक्सपोर्ट से रिलेटेड लाइसेंस लेने का। तो इसमें से चौथा स्टेप अब होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कंपलसरी होता है सारे एक्सपोर्टर्स के लिए, ये लेना ही लेना होता है। उसके बाद हमें जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट लाइसेंस होता है एक्सपोर्टर्स के लिए, आरसीएमसी सर्टिफिकेट। इसके लिए बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, डेवलपमेंट बोर्ड्स एंड एक अपेक्स बॉडी फीओ है जो कि ये आरसीएमसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। टोटल 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड्स एंड अपेक्स बॉडी, टोटल 37 है। और उसके बाद हमें ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हैं, अलग अलग। इसमें हमें जैसे कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना है तो हमें एपिडा में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर टी का एक्सपोर्ट करना है तो टी बोर्ड है उसके लिए, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बोर्ड है, और मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए मतलब फ़िश वगैरह के लिए एम्पेडा है, डेवलपमेंट बोर्ड है मैरीन प्रोडक्ट्स का, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मैक्सिल है। इसके बाद हमें 6th स्टेप होता है, हमें अगर इन प्रोडक्ट्स के जो ये प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है इनसे रिलेटेड कोई रिलेवेंट कोई अलग से कोई लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि फूड प्रोडक्ट्स का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सेंट्रल का फूड लाइसेंस चाहिए होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमें ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो लाइसेंस लेना होता है हमें फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमें सेंट्रल का फूड लाइसेंस, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमें ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमें चूँकि हम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें आईएसओ की भी रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए आईएसओ भी लेना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें अगर मान ली हमें जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो भी लेना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए हम यूएस में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें यूएस एफटीए भी लेना चाहिए, जिससे कि जब वहाँ से कोई एक कस्टमर हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, परचेज़ करेगा, तो वो देखेगा कि उस वहाँ की कंट्री के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्ट है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट। तो वो देखेगा जब यूएस एफटीए सर्टिफाइड है तो वो उस सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एनपीओपी होता है, वो भी लेना चाहिए आपको। अगर आप कोई अपने ब्रांड का, अपना इस्टेब्लिश ब्रांड, कोई अपना ब्रांड बना के कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क भी लेना चाहिए। और ट्रेडमार्क लेने से क्या होगा कि आपका अपने ब्रांड का आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा, वो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा उसको, और वो अपना ब्रांड आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप उसका एडवर्टीज़मेंट और ब्रांडिंग कर सकते हो। इसके बाद हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ईसीजीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ईसीजीसी एक प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी है एक्सपोर्टर्स के लिए। इसे बोलते हैं
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट्स होते हैं उनको इंश्योर करती है। उनमें अगर उनका मतलब इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग, जब जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बाहर भेजते हैं उनका इंश्योरेंस करवाते हैं ईसीजीसी में। जैसे कि कोई इशू हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में ईसीजीसी उसका रिस्क कवर देती है, उसका क्लेम देती है हमें, जिससे कि एक्सपोर्टर्स सेफ़ रहते हैं। उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती इस चीज़ की कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वेसल में या कुछ हो जाता है, कंटेनर डूब जाता है, तो उस केस में क्या होगा। इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एडी कोड की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें हमारे बैंक से मिलता है, और ऑथराइज डीलर कोड तो वो हमें हमारे बैंक से मिलता है, वो हमें लेना होता है। और इसके बाद एक्सपोर्ट के लिए वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में शॉप हो तो लोग आपकी शॉप पे विज़िट कर लेंगे। अगर आप होलसेलर हैं मान लीजिए तो लोग आपकी शॉप पे विज़िट कर लेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा दूर से, बहुत मतलब यूएसए और यूरोप वगैरह से लोग आके विज़िट करेंगे आपकी शॉप पे। वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो सर्च करेंगे कि इंडिया में बहुत अच्छा स्पाइसेस एक्सपोर्टर कौन है, बहुत अच्छा राइस एक्सपोर्टर कौन है, और वो वहाँ पे सर्च करेंगे। उसके बाद वहाँ पे वेबसाइट्स आएंगी जो एक्सपोर्टर्स की डिटेल्स आएंगी, तो उसमें से आपकी वेबसाइट भी आएगी। तो वो आपकी वेबसाइट पे आके देखेंगे आपने कैसे प्रोडक्ट्स, क्या आपकी एक्सपोर्टर प्रोफाइल है, आप कहाँ से हो, आप क्या रेट के मतलब आपके प्रोडक्ट का रेट क्या है, किस कैटेगरी के हैं, किस क्वालिटी के हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वगैरह आप अपनी वेबसाइट पे अपडेट करोगे। उसी से वो लोग मतलब उसी से वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कुछ एक्सपोर्टर्स अपने एजेंट्स वगैरह भी रखते हैं कंट्री में, तो वो आपका एजेंट, वो आपके पास अपना एजेंट भी भेज सकते हैं, वो एजेंट भी आपसे बात कर सकता है। वो दोनों तरह से आपसे डील कर सकते हैं कि उनका एजेंट यहाँ पे आपसे परचेज़ करके वो आपकी फैक्ट्री से, आपकी यूनिट से, आपकी साइट से भी गुड्स उठा सकते हैं, और वो ये भी बोल सकते हैं कि आप उनको उनकी कंट्री में उनके पोर्ट तक गुड्स पहुँचाओ, या आप अपनी कंट्री के पोर्ट तक उनको पहुंचा के दो गुड्स। ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद वेबसाइट पे जैसे कोई कस्टमर आपको अप्रोच करता है, फिर आपसे वो सैंपल वगैरह मांगता है, तो आप उसको सैंपल भी दे सकते हो। फिर वो उसको प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा, फिर आप उसको गुड्स भेजने के लिए आपको कस्टम हाउस एजेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारी इन्वॉइसिंग, सारी प्रोसेसिंग करवाएगा कस्टम से रिलेटेड। तो कस्टम हाउस एजेंट करवा देगा वो, और इस तरह आपका एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप आगे से एक्सपोर्ट कंटिन्यू करते रहोगे। बस यही प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट का सारा, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स की और ये सारे प्रोसेस की, यही सारा प्रोसेस होता है इसमें। थैंक यू।